नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडित तांवाली। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी तंत्र को ठगने और करोड़ों की बेनामी संपत्ति बनाने के आरोपों पर रणजीतपुरा के ग्रामीणों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। प्रशासन की लापरवाही से नाराज पीड़ित परिवारों ने अब सीधे आयकर विभाग के दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। बेनीवाल है जो कि एडवोकेट है, और उसने मतलब 10,000, 20,000 या 40,000 तक रकम दी ब्याज पर, और ब्याज लगाता है 10 रुपए का। लोगों ने दुगनी रकम वापस भी कर दी, लेकिन फिर भी जो है वो लोगों को मतलब चेक ले लेता खाली साइन करके, और स्टाम्प भी लिखा लेता है, और वो चेक लगा लेता है किसी 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख। और जबकि उसका मजदूर कार्ड बना हुआ, और उधर उसी दिन दूसरों को जो है वो रकम ब्याज पर दे रहा है, और 3 करोड़ की लगभग रकम वो ब्याज पर दी हुई है, और लोगों के टैक्स उठा लिए। इसमें एक पृथ्वीराज नायक है, तो उसका टैक्स भी उठा लिया। 7 साल पहले की बात है वो, और वो टैक्स पर मतलब कार्रवाई भी की उसने, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, और अभी तक टैक्स उसी के पास है। इसी तरह एक बलकार सिंह भी है, और एक नेगवाल समाज से है, तो उसका भी जो है ट्रैक्टर उठा करके ले गया, अभी तक कुछ भी नहीं बना। तो इसी तरह काफी लोग हैं, कुछ लोग तो मतलब इससे हादसे से वो बेचारे फौत भी हो चुके हैं। और दूसरा मामला ये श्याम सुंदर शर्मा का, जो कमाना से है, और उसने भी 400 लोगों के साथ में हेराफेरी की है, और वो लगभग अगर एक किस्त लेट हो जाती तो 1,000 रुपया पेनल्टी और लगा देता है। मतलब बहुत खतरनाक मामला है। तो हम बीमार भी आजाद समाज वाले पार्टी वाले चाहते हैं भी आयकर विभाग से भी उसकी संपत्ति की जांच हो। इतनी रकम कहाँ से, उधर वो मजदूर जो कार्ड बना रखा है, और जो इसका वकील का जो लाइसेंस है वो भी जयपाल नाम से, जगतपाल से नहीं, और जबकि नोटिस जो है वो भेजता है जगतपाल नाम से। तो ये 420 कर रहा है लोगों के साथ, और इस पर तुरंत कार्रवाई हो, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। तो माफियाओं ने क्या है, भयंकर पंगा कर रखा है। एक जगतपाल नाम से है, 400 चेक मुकदमे कर रखे हैं। इन्होंने क्या है, धंधा बना लिया चेक का। चेक तो किसी और काम के लिए सरकार ने बनाए थे, पर इन्होंने क्या है, धंधा बना लिया है। किसी को 10,000 दे दिए, फिर उससे 4 लाख ले लिए, 5 लाख ले लिए, 10 लाख ले लिए। और जब ये केस मुकदमा लगाते हैं तो जैसे मान लो किसी से 20,000 रुपए लेने हैं, 10 लाख का चेक लगा दिया, तो 2 लाख रुपए तो क्या है, जमानत के तौर पर राशि भरनी पड़ती है, तब जाके जमानत मिलती है। तो इनके पैसे तो वैसे ही पूरे हो जाते हैं। फिर इनका खेल शुरू होता है। ये 4 आदमी लेकर इकट्ठे होते हैं, कभी मारने पीटने की धमकी देते हैं लोगों को, कभी किसी के ट्रैक्टर उठा लेते हैं। गुंडा राज हो चुका है सर, और हम चाहते हैं भी प्रशासन इस पर पूरा ध्यान दे, वरना क्या है, लोगों की मरने तक की नौबत आ गई है। एक आदमी कुछ दिन पहले मर गया था, और जब पता लगाया ना, तो जिससे चेक स्टाम्प देके पैसे लिए थे, उसके घर पे 200-400 तो ट्रैक्टर मिले थे, और उसके बाद और भी सामान उसके यानी ऐसे मान लो ये एक पेन तक नहीं छोड़ता था, वो भी ले जाता था वो। तो ऐसे मामलों पर सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए, वरना क्या है, ये धरना जारी रहेगा हमारा। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि वकालत के सम्मानित पैसे की आड़ में एक बड़ा चेक माफिया और ब्याजखोरी का खेल चल रहा है। लंबे समय से वकालत कर रहे एक शख्स ने साल 2018 में श्रम विभाग में खुद को एक ठेकेदार के नीचे काम करने वाला निर्माण श्रमिक यानी मजदूर बताया, और मजदूर कार्ड बनवा लिया। सवाल उठ रहा है कि जो शख्स खुद को कागजों में दिहाड़ी मजदूर बता रहा है, उसने रणजीतपुरा और आसपास के इलाकों में लोगों को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज कैसे बांट दिया। पीड़ितों का आरोप है कि इस भारी भरकम कर्ज के बदले ग्रामीणों से खाली चेक और कीमती दस्तावेज लिखवाए गए हैं। अब इन्हीं चेकों के दम पर ग्रामीणों को प्रताड़ित और ब्लैकमेल किया जा रहा है। कमाना से रमेश मान। समस्या ये है कि हमारे गांव में श्याम सुंदर शर्मा, उसने करीब 300-400 लोगों पे चेक लगा रखे हैं। चेक पे लोगों को पैसे देता है, पैसे वसूल करने के बावजूद भी उनके दस्तावेज वापस नहीं लौटाता है।
बातों को गोल मटोल करके फिर उस दस्तावेजों को मिसयूज करता है। तो काफी से लोग परेशान पीड़ित है। 15-15, 20-20 लाखों के लोगों पे चेक लगा रखे। एक आम मजदूर वर्ग का आदमी 30-30, 40-40, 20-20 लाख रुपए उनको कहाँ से भरेगा? और पैसा तो वसूल ऑलरेडी पहले वो कर चुका है, फिर दस्तावेजों का मिसयूज करके उसने लोगों को पे कार्रवाई कर रखी है। इसलिए मेरी आयकर विभाग से ये निवेदन है मेरा कि मीडियम के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इस पे निष्पक्ष जांच की जाए और इसकी प्रॉपर्टी पे जांच की, इतना पैसा वो कहाँ से ला रहा है और इतना प्रॉपर्टी पे इतना पैसा लोगों को वितरित कर रहा है, फिर लोगों से वसूल करता है। इसलिए मेरा आयकर विभाग से मेरा निवेदन रहेगा और प्रशासन से मेरा निवेदन रहेगा कि नियमानुसार इस पे कार्रवाई की जाए। लोन ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਭਰਤਾ 4 ਸਾਲ ਭਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੋ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਨੋਟਿਸ ਡਾਲਤੇ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸੀਕਾ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ? ਕਾਰਵਾਈ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਨ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਨ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, और की ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਨ ਚੱਕਿਆ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 1,85,000 ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੰਟੀਆਂ ਭਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਮੂਲ ਅਸੀਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ से क्या मांग है? ਆਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੀ, ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ। ग्रामीणों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। साफ संदेश है कि जब तक आयकर विभाग इस तथाकथित मजदूर वकील की आय से अधिक संपत्ति, बेनामी निवेश और वित्तीय धोखाधड़ी की निष्पक्ष जांच शुरू नहीं करता है, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना खत्म नहीं होगा। अब देखना यह है कि सोरा प्रशासन इस महाघोटाले पर कब जागता है। कैमरामैन अक्षय राव के साथ बिंटू लाल मेहरा की रिपोर्ट।